Today we will discuss about factors affecting evaporation. Factor affecting evaporation यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, कैसे हमारा इवेपोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा एंड डिक्रीज होगा। तो मेन हमारे फैक्टर टेम्परेचर है, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे इवेपोरेशन का जो रेट है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, उसको प्रभावित करता है। जैसे आपने देखा होगा कि समर डेज, आप समर डेज में देखे होंगे कि जो आपका क्लॉथ्स है, जो वेट क्लॉथ्स, आप कपड़ा जो गीला है, कपड़ा साफ करते हैं, वो जब गीला होता है तो उसको आप फैलाते हैं। तो आप विंटर सीजन एंड समर सीजन, आप समर में देखे होंगे कि जब आपका समर डेज होता है तो समर डेज में क्या होता है, आपका जो क्लॉथ होता है वो ड्राई फास्टली होता है, यानी फास्ट आपका ड्राई होता है, जल्दी सूख जाता है। एंड विंटर, जब आपका विंटर डे होता है तो विंटर डेज में क्या होता है, आपका ड्राई स्लोली होता है, यानी जो ड्राई कपड़ा, जो आप गीला कपड़ा फैलाते हैं वो यहाँ पे जल्दी ड्राई होगा, फास्ट होगा, और यहाँ पे ड्राई होगा वो स्लो होगा, स्लोली होगा। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, समर डेज में आपका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। सेम ऐसे ही कंडीशन आप वाटर जैसे है, तो जो वाटर है ये आप यहाँ पे टेम्परेचर, अगर सनलाइट जहाँ है, धूप है, वहाँ पे आप वाटर रखिए सेम क्वांटिटी का, और ये कंटेनर आप जहाँ धूप ना हो वहाँ रखिए। तो जहाँ पे धूप है वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो हाई होगा तो इसका जो सरफेस है, उस सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पे हीट एनर्जी जब इसको मिलेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई मिलेगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और काइनेटिक एनर्जी हीट होगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ पार्टिकल्स के मूवमेंट फास्ट होंगे और ये मूव करके एयर पार्टिकल में आपके मिक्स हो जाएंगे, यानी वाइपर बन के बाहर आ जाएंगे। तो वाटर लेवल यहाँ का कम हो जाएगा, और यहाँ भी वाटर लेवल कम होगा, लेकिन ये स्लो होगा और ये फास्ट होगा। तो टेम्परेचर के कंडीशन में आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, यानी जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो वाइपर के स्टेट में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है, जो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। जब हमारा टेम्परेचर लो हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर जो हमारा है वो मेन फैक्टर है इवेपोरेशन के लिए, कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर लो होगा यानी डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है डिक्रीज होगा। नेक्स्ट फैक्टर हमारा है सरफेस एरिया। यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया, जैसे कि आप अभी गीले क्लॉथ की बात हो रही थी, कपड़े की बात हो रही थी, तो आप अगर जैसे कि कपड़ा है, कपड़ा गीला है, सेम टॉवेल, अगर 2 टॉवेल लें आप सेम साइज के, और उसको अगर आप भिगो के, यानी उसको गीला करके और लाके दोनों को, एक को पूरा आप उसको
स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए। और एक को वैसे ही आप लाके बिना फैलाए आप वैसे ही लटकाइए। अब ये देखिए, ये जो आपने पूरा फैलाया हुआ है वो आपका जल्दी ही ड्राई होगा, जबकि ये बहुत टाइम लेगा ड्राई होने में। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सरफेस एरिया, इसका जो है सरफेस एरिया कम है, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो हमारा हीट ऑफ एनर्जी जो इन्वायरमेंट से मिलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे उनका काइनेटिक एनर्जी हाई होगा और फास्ट मूव होगा, और यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, और ये जो हमारा टॉवेल है वो फास्ट ड्राई होगा। इसका सरफेस एरिया कम है, जिससे जो पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स हैं वो कम अमाउंट में इवेपोरेट होंगे, जिससे इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। सेम इसी कंडीशन को और देख सकते हैं आप, जैसे कि वाटर है, सेम वाटर यहाँ पे सेम वॉल्यूम वाटर का हो, यहाँ अगर इसको धूप में अगर रख दिया जाए दोनों कंटेनर को, जबकि हमारा वॉल्यूम जो है, अगर ये हमारा माल सपोज ये 50 ml है और ये वाटर जो है ये भी 50 ml है, और दोनों को अगर धूप में रख दिया जाए तो ये हमारा इसका जो इवेपोरेशन होगा वो स्लो होगा, और यहाँ पे जो इवेपोरेशन होगा वो हाई होगा यानी फास्ट होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स ज़्यादा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अचीव करेंगे और उनका मूवमेंट फास्ट होगा और ये इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी हम कंडीशन देखें कि हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सरफेस एरिया जब हमारा इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। और जब हमारा यहाँ पे सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो रहा है। फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी पहले हम समझते हैं ह्यूमिडिटी क्या है। तो ह्यूमिडिटी हमारा जो होता है वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में, आपके एयर पार्टिकल्स में मिक्स होते हैं, तो वही हमारा ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो ह्यूमिडिटी इज द amount of water vapor present in air। अब ये वाटर वेपर, इसको हम मॉइस्चर भी कर सकते हैं, यानी एयर में जितना मॉइस्चर होगा वही हमारा ह्यूमिडिटी कहलाता है, एयर का जो मॉइस्चर होता है। तो ये अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी वाटर के जो वेपर हैं वो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, वही हमारा ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि रेनी सीजन में अगर क्लॉथ, गीला क्लॉथ है, कपड़ा है, वेट क्लॉथ, तो उसको आप फैलाते हैं रेनी सीजन में तो वो जल्दी ड्राई नहीं होता है। यहाँ पे ड्राई नहीं होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी रेनी सीजन में ज़्यादा होता है। रेनी सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, यानी हमारे एयर में वाटर वेपर ज़्यादा होता है। तो जब हमारे एयर में वाटर वेपर ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा है, तो ये हमारा जो इवेपोरेट हो रहा है यहाँ से, ये यहाँ पे इसको
पहले से वाइपर यानी पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, इनको स्पेस नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से ये हमारा इवेपोरेशन स्लो हो जाता है, नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा क्लॉथ जल्दी ड्राई नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देखा, अगर हम रेनी सीजन में क्या करते हैं, जब हमारा क्लॉथ नहीं ड्राई होता है तो यहाँ पे हम फैन स्टार्ट करते हैं और फैन स्टार्ट करके और क्लॉथ को ड्राई करते हैं। तो जब हमारा फैन स्टार्ट होता है तो एयर क्या करता है, यहाँ फास्ट एयर होता है, एयर जो हमारा है ये वाटर मोलिक्यूल को आपको हटाता है, और ये जो क्लॉथ में जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स, वो यहाँ पे इवेपोरेट होते हैं, यहाँ स्पेस मिल जाता है उनको, जिसकी वजह से ये एयर में मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपने गेस किया होगा कि यहाँ हमारा क्या हो रहा है, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी हाई होगा, यानी अगर आपका ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी हाई होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन ये हमारा लो होगा, यानी डिक्रीज होगा या लो होगा। जब ह्यूमिडिटी हाई होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होगा। नेक्स्ट फैक्टर है विंड स्पीड। अब यहाँ देखिए विंड स्पीड, अभी हमने क्लॉथ की बात किया कि क्लॉथ अगर रेनी डे में जो हमारा गीला क्लॉथ है, यानी गीला कपड़ा है, वो नहीं ड्राई हो पाता है, जिसको हम क्या करते हैं, फैन स्टार्ट करते हैं और उसको एयर के माध्यम से ड्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एयर जो हमारा है, ये हमारा जो विंड है, विंड स्पीड, वो हमारे जो पार्टिकल्स हैं यानी वाटर वाइपर जो है उसको क्या करता है, ऐसे उसको दूर करता है और यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, जिससे हमारा इसके पार्टिकल्स जो हैं, वाटर के पार्टिकल्स जो हमारे गीले कपड़े में मौजूद हैं, वो क्या होता है, वो आसानी से वाइपर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमको हीट मिलता है, हीट से जो पार्टिकल्स मूव करते हुए एयर में जाते हैं तो उनको स्पेस चाहिए। यहाँ पे उनको स्पेस मिल जाता है क्योंकि हमारा जो एयर है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वाइपर को यहाँ से मूव कराता है, जिससे डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वाइपर एंड यहाँ का जो इवेपोरेशन होता है वो फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब हम विंड स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमने 4 फैक्टर जाने, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया दूसरा फैक्टर, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है। ह्यूमिडिटी का हमारा क्या था, ह्यूमिडिटी जब हाई हो रहा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन लो हो रहा है। विंड स्पीड में क्या हो रहा है, तो विंड स्पीड को इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है।